माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी भी कहा जाता है। इसे भूमि एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। इससे भूमि एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी दान पुण्य करके आप इसे और भी पुण्यदायी कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति प्राप्त होती है एवं मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। और इस वर्ष जया एकादशी 1 फरवरी बुधवार को आ रही है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। इस व्रत का पालन करने से प्राणी के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। इसमें जया एकादशी प्राणी के इस जन्म के तथा पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने में उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप और पेशातत्व का भी विनाश करने वाली है। श्री विष्णु को प्रिय इस एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के लिए कहा गया है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर दिया है। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साधक को इस दिन प्रातःकाल स्नान करके सात्विक रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि करवाएं। वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें और कपूर से आरती उतारनी चाहिए। इस रात्रि में भगवान हरि का जागरण करें एवं द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। सात्विक भोजन करें और किसी भी प्रकार के विकारों से खुद को दूर रखें। इसकी कथा इस प्रकार है। माल्यवान नाम का गंधर्व व पुष्पवंती नाम की अप्सरा का इंद्र की सभा में गान हो रहा था। परस्पर अनुराग के कारण दोनों मोह के वशीभूत हो गए और वे इनके चित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए ये शुद्ध गान ना गा सके। इंद्र ने इसमें अपना अपमान समझा और कुपित होकर दोनों को पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाने का श्राप दे दिया। पिशाच योनि को पाकर दोनों हिमालय पर्वत पर भयंकर दुख भोगने लगे। देव योग से जया एकादशी के दिन दोनों ने सब प्रकार का आहार त्याग कर जलपान तक नहीं किया और पीपल के वृक्ष के निकट बैठकर उन्होंने रात गुजार दी। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उस व्रत के प्रभाव से वे भगवान विष्णु की शक्ति से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। पुष्पवंती और माल्यवान पुनः अपना दिव्य रूप प्राप्त करके स्वर्ग को चले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।